फिरोजाबाद से खबर है, जहां सड़क निर्माण को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वार्ड नंबर 12 लक्ष्मीनगर के लोग नगर निगम में धरने पर बैठ गए। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। लोगों का कहना है कि उनके इलाके की सड़क पिछले 4 साल से जर्जर हालत में पड़ी है। जगह जगह गहरे गड्ढे हैं, जिससे चलना तक मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे पिछले कई सालों से नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि सड़क का टेंडर भी हो चुका है, लेकिन ठेकेदार ने अब तक काम शुरू नहीं किया। ठेकेदार का कहना है कि काम ज्यादा है और बजट कम है, जिसकी वजह से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा। धरने में शामिल महिलाओं ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, कहाँ से आई हैं? लक्ष्मीनगर गठन में 12। क्या समस्या थी? सड़क के काज आए, हमको मट्टी करनी है, हमारी सड़क बननी है। हमें आश्वासन दिया है कि तुम्हारा मंगर को मट्टी पच जाएगी। कब से अधूरी पड़ी है? 4 साल हो गई है। और बुद्ध को हम जब मंगर को नहीं पड़ी तो हम बुद्ध को यहीं मरूंगा। नहीं मर जाऊंगा, मैं अपना मट्टी नहीं फाड़ के जाऊंगा। क्या क्या दिया अधिकारी? मंगर को कह दिया है, मंगर को, और बुद्ध को मैं आ जाऊंगा। मैं बहुत दुखी है, मेरे दादा बहुत दुखी है। मेरा बच्चा पढ़ ना पा रहे, लिख ना पा रहे, हम कौन जाएंगे? कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। विकलांग लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बारिश के दौरान लोग फिसलकर घायल हो रहे हैं। कई लोगों के हाथ पैर तक टूट चुके हैं। इतना ही नहीं, घर के आसपास गंदगी और पानी भरने की वजह से सांप और कीड़े भी निकल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि नगर निगम टैक्स तो समय पर वसूलता है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं देता। धरने के दौरान अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि बुधवार तक सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तय समय पर काम शुरू नहीं हुआ तो वे दोबारा नगर निगम में बड़ा धरना देंगे। PCT न्यूज़ फिरोजाबाद। मनोज भाई, आप लोग आज नगर निगम में धरने पर बैठे हो, क्या कारण है और क्यों बैठे हो? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, क्योंकि नगर निगम में सभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इतने बेशरम अधिकारी हैं कि यहाँ पर आकर के जनता को आश्वासन नहीं दे सके कि कब तक इनकी सड़क बन जाएगी, जबकि टेंडर हो चुका है। मैं अभी रोजाना नगर निगम में जनता के कार्य से आ रहा हूँ, आज भी आया था। यहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे, माताएं रो रही थी, इनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और जनता ने हमको चुन करके वोट दे करके यहाँ नगर निगम भेजा, और जनता के आंसू निकल जाएं हमारे लिए और नगर निगम की महापौर जी के लिए और नगर निगम के अधिकारियों के लिए मर के डूबने जैसी बात हो जाएगी। इन अधिकारियों को तनख्वाह मिल रही, जनता के पैसों से तनख्वाह मिल रही है। नगर निगम के टैक्स की वसूली की जब बात हुई, आदमियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनाए गए और इनके ऊपर 1-1 लाख का टैक्स लगा दिया। आदमी का टैक्स भरने के लिए पैसे नहीं थे, इनके मकान में ताला डाल दिया। इधर से उधर से कर्जा करके यहाँ पर अपने टैक्स भरने के टैक्स भरा, उसके बाद भी उनकी सड़कें जो हैं वो वहाँ पर सांप निकल रहे हैं, सांप खा रहे हैं। अगर मकान से उतर रहे हैं तो पैर टूट रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? तुम टैक्स लेने की पहुंच जाओगे, लेकिन इन सड़कें नहीं बन पा रही, इनका जिम्मेदार कौन है? आपने टेंडर निकाल दिया। अब अधिकारियों का कहना यह है कि इनकी जो गली का टेंडर निकला है उस गली में नींव नहीं भरी है। तुम्हारी आंखें फूट गई थी क्या? जब तुम्हें टेंडर निकाले थे तुम्हारी आंखें फूट गई थी क्या? तब तुमको नहीं दिखाई दिया कि आप टेंडर को निकाले? हम तो अंधे हो गए थे। किसी कहने पर आप टेंडर निकाल दिए थे। इसलिए जनता की हार नहीं लेनी चाहिए। जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है, मरने मारने पर तैयार बैठी हुई है, और जब जनता हमारे साथ में मरने पर तैयार बैठी है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें कई सारे पार्षदों के ऊपर मुकदमे लगाए गए, उनको डराया गया, धमकाया गया, उनसे कहा गया कि तुम जनता की बात उठाओगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसे मुकदमे लगेंगे, लेकिन हम मुकदमों से डरने वाले नहीं है। जब जनता ने चुनकर यहाँ पर भेजा है, जनता की बात अगर हम यहाँ पर नहीं रख पाएंगे तो हमारे लिए मरने जैसी बात हो जाएगी। जनता धरती बैठी हुई है, यहाँ से निकल के जा रहा था जब जनता की समस्या थी, मैं जनता के साथ बैठा हुआ हूँ, और जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा यहाँ से हम उठने वाले नहीं है।